जय शीतला माता। 22 मार्च दिन शनिवार के दिन हम शीतला अष्टमी मनाएंगे। आपको पता है कि माता को बासे भोजन का ही भोग क्यों लगाया जाता है और माता की पूजा की जाती ताकि हम पर कोई बड़ी बीमारी ना, हमारे बच्चों की रक्षा हो। इसी के बारे में एक प्राचीन कथा प्रचलित है कि एक बार शीतला माता ने सोचा कि चलो आज देखूं कि धरती पर मेरी कौन पूजा करता है और कौन मुझे मानता है। यह सोचकर शीतला माता धरती पर राजस्थान के डुगरी गांव में आई और देखा कि इस गांव में मेरा मंदिर भी नहीं है, ना मेरी कोई पूजा होती है। माता शीतला गांव की गलियों में घूम रही थी, तभी एक मकान के ऊपर से किसी ने चावल का उबला पानी यानी कि माठ नीचे फेंका। वह उबलता पानी शीतला माता के ऊपर गिरा, जिससे शीतला माता के शरीर में छाले फपोले पड़ गए। शीतला माता के पूरा शरीर जलने लगा और उनमें जलन होने लगी। शीतला माता गांव में इधर उधर भागकर चिल्लाने लगी, अरे जल गई हूँ, मेरा शरीर तप रहा है, जल रहा है, कोई मेरी मदद करे। लेकिन उस गांव में शीतला माता की मदद के लिए कोई नहीं आया और अपने घर के बाहर एक कुम्हारन महिला बैठी थी। वह कुम्हारन ने उनकी मदद की। देखा कि अरे यह बूढ़ी माई तो बहुत जल गई है, उसके शरीर में तपन है, उसके शरीर पर छाले और फपोले पड़ गए हैं, ये तपन सहन नहीं कर पाई है। इस पर कुम्हारन ने सोचा, माँ तू यहाँ कर बैठ, मैं तेरे शरीर के ऊपर ठंडा पानी डालती हूँ। कुम्हारन ने उस बूढ़ी माई पर खूब ठंडा पानी डाला। बोली, हे माँ, मेरे घर में रात की बनी हुई राबड़ी रखी है, थोड़ा दही भी है, तू दही राबड़ी खा ले। जब बूढ़ी माई ने ठंडी ज्वार के आटे की बनी रबड़ी खाई, उसके शरीर को ठंडक मिली। तब उस कुम्हारन ने कहा कि माँ बैठ जा, तेरे सिर के बाल बिखरे हुए हैं, तेरी चोटी गूंथ लेती हूँ। कुम्हारन माई ने चोटी गूंथने हेतु कंघी बालों में करती रही। अचानक कुम्हार की नज़र उस बूढ़ी माई के सिर पर पड़ी तो कुम्हारन ने देखा कि एक आँख वालों के अंदर छुपी है। यह देखकर कुम्हारन डर के मारे घबराकर भागने लगी। तभी उस बूढ़ी माई ने कहा, रुक जा बेटी। उसने कहा, रुक जा बेटी, मैं कोई भूत प्रेत नहीं हूँ, मैं शीतला देवी हूँ। मैं तो इस धरती पर देखने आई थी कि कौन मुझे मानता है, कौन मेरी पूजा करता है। इतना कहकर 4 भुजाओं वाली हीरे जवाहरात के आभूषण पहने, सिर पर स्वर्ण मुकुट धारण किए अपने असली रूप में प्रकट हुई। माता के दर्शन कर कुम्हारन सोचने लगी, अब गरीब इस माता को कहाँ बैठाऊँ। तब माता बोली, तू किसी भी प्रकार की चिंता मत कर। उस कुम्हारन ने हाथ जोड़कर आंखों में आंसू बहते हुए कहा, हे माँ, मेरे घर में तो चारों तरफ दरिद्रता बिखरी हुई, मैं आपके यहाँ कैसे बैठाऊँ। मेरे घर ना तो चौकी है, ना बैठने का आसन है। तो शीतला माता प्रसन्न होकर कुम्हारन के घर में खड़े हुए गधे पर बैठकर एक हाथ में झाड़ू, दूसरे हाथ में डलिया लेकर उस कुम्हारन के घर के दरिद्रता को झाड़कर डलिया में भरकर फेंक दिया और उस कुम्हारन से कहा, बेटी, तेरी सच्ची भक्ति से मैं बहुत प्रसन्न हूँ, अब तुझे जो भी चाहिए मुझे वरदान मांग। कुम्हारन ने हाथ जोड़कर कहा, माता, मेरी इच्छा है कि अब आप इसी डुगरी गांव में स्थापित होकर रहें और जिस प्रकार आपने मेरे घर की दरिद्रता झाड़ू से साफ कर दी, वैसे ही आपको जो भी होली के बाद सप्तमी को भक्ति भाव से पूजा कर आपको ठंडा जल, दही, बासी ठंडा भोजन चढ़ाए, उसके घर की सब दरिद्रता साफ करना। आपकी पूजा करने वाली आपकी अष्टमी को जो नारी महिला आपकी पूजा करे, उस नारी की महिला का सुहाग अखंड रखना, उसकी गोद हमेशा भरी रखना। साथ ही जो पुरुष सब शीतला सप्तमी और अष्टमी को नाई के यहाँ बाल न कटवाए, धोबी को के कपड़े धुलवाने ना दे, पुरुष आप ठंडा जल चढ़ाकर, नारियल फूल चढ़ाकर परिवार सहित ठंडा बासा भोजन करे, उसके काम धंधो व्यापार में दरिद्रता ना आवे और उसकी तरक्की है। तब माता बोली, तथास्तु बेटी, जो तूने वरदान मांगा सब तुझे देती हूँ। है बेटी, तुझे आशीर्वाद देती हूँ। मेरी पूजा का मुख्य अधिकार इस धरती पर सिर्फ कुम्हार जाति को ही होगा। तभी से उस दिन से डुगरी गांव में शीतला माता स्थापित हो गई और उस गांव का नाम हो गया शील की डुगरी। शील की डुगरी भारत का एकमात्र मुख्य मंदिर है। शीतला सप्तमी पर वहाँ बहुत विशाल भव्य मेले का आयोजन किया जाता है। माता की कथा पढ़ने और सुनने से भी आपकी सारी इच्छाएं पूरी होती